जय जय श्री राम। वागे सनातन धर्मी हिंदू, वागे इससे गर्वान्वित गौरव प्राप्त श्रेष्ठ पदों पर बैठे वाले श्रेष्ठ जन, जिम्मेदार जन। ये कैसा भारत है जो स्वयं सनातन धर्म को, जीवन को मिटाने में लोग लगे हुए हैं। गौ को माता हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसका कारण यही है कि उसके दूध और दही में सबसे ज़्यादा जीवाणु होते हैं। जीवाणु जीवन को पैदा करते हैं। ये पेट की क्षमता भी पचाने की अल्प है, इसलिए इसे सुपाच्य चाहिए, जो पचाया हो, जिसको पचाने में सरलता हो। गोरस सुपाच्य गोरस है जो जीवन देता है व्यक्ति को। उसका गोबर में जीवाणु होते हैं जो धरती को माता बनाते हैं, उसे पवित्र करते हैं, इसमें जीवाणु पैदा करते हैं। गौमूत्र में कीटाणुओं को समाप्त करने की, क्योंकि उसमें विषाक्तता होती है, उसे शरीर मनुष्य धारण करे तो इसके अंदर से रोग समाप्त हो जाए। कीटाणु धरती पर डाला जाता है तो धरती के कीटाणु समाप्त होते हैं, जिससे जनजीवन सामान्य होता था। क्योंकि ये बुद्धि भी अल्प क्षमता, इंद्रिय भी अल्प क्षमता, शरीर भी अल्प क्षमता, आयु भी अल्प होने के कारण सब कुछ अल्प है, सीमित है। और इस सीमित के द्वारा असीम को प्राप्त करना है। जो सुख, आनंद, शांति की बात, स्वस्थ रहने की बात आप करते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए आपको असीम को प्राप्त करेंगे। इस अंश को जब पूर्ण करेंगे तभी आपको प्राप्त होगा, जो आप इन बुद्धि से, व्यवस्थाओं से नहीं पूर्ण कर सकते, क्योंकि इनकी क्षमताएं सीमित है। इसलिए भारत की ऋषियों मनीषियों ने विधि व्यवस्था से नहीं, विधि व्यवस्था में श्रम, समय, धन लगता है और ये सबके पास नहीं हो सकता। इसलिए सरलता से, सुगमता से, बगैर विधि व्यवस्था के सन्मार्ग हमें आपको दिया। जब सनातन धर्म, भारत की संस्कार संस्कृति का पतन हो रहा था, गुरु गोविंद सिंह जी ने, उनके पिता तेग बहादुर जी ने अपना शीश दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ बनाया। खालसा पंथ में उन्होंने केश रखाने की बात कही, जैसा कि ऋषि पहले रखते थे बाल, क्योंकि ये जो केश है आपका, इसमें चुंबक होता है, सूर्य के ऊर्जा से को शोषित करके ये व्यक्ति को ऊर्जावान बनाता है। कंघा दिया इसकी सफाई के लिए, कड़ा पहनाया, जैसे हम रक्षा सूत्र पहनते हैं। शरीर के इंद्रियों में 5 तत्व बहते हैं, उसे हाथ में पहन के 5 तत्वों को सम रखने के लिए, यानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। कच्छा दिया ब्रह्मचर्य पालन के लिए। तलवार दिया अधर्मियों का नाश करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। पंघत बनाई, पंघत फिर संघत। पंघत पहले पंघत का पर्याय जात पात भाषा लिंग के आधार को उन्होंने नकारा और एक पंघत में सबको बैठाया, क्योंकि जब तक एकता, जात पात भाषा लिंग के आधार पर लोग बटे रहेंगे, इसी का फ़ायदा उठा करके मुग़लों ने जो है देश को गुलाम बनाया था, तब तक लोग एक नहीं होंगे। और उसके लिए संगत, सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग दिया, गुरबानी दिया। तन, मन, बुद्धि, चित्त सभी को
एकाग्र करके, लेकिन आज सिर्फ उन्होंने और उनके वंशजों ने इस देश की सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपनी प्राण की आहुतियाँ दिया, बलिदान दिया। आज सिर्फ 2 फूल 2 माला उन्हें श्रद्धा सुमन करके हम इत्र कर लेते हैं। जो परिस्थितियों में वो लड़े थे, जो परिस्थितियाँ मुग़लों के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा कानून बना करके इस देश को गुलाम बनाया गया था, उन परिस्थितियों को जब तक हम जड़ से नहीं समाप्त करेंगे, आज भी वो परिस्थितियाँ हमारे देश में अपना पैर फैला रही हैं और सनातन धर्म हिंदू निश्चिंत होकर सो रहा है। जिससे उसे जीवन मिलता, जिसे भारत श्रेष्ठ हो सकता था, भारत महान हो सकता था, भारत स्वाभिमानी यशवान कीर्तिवान हो सकता था, धैर्यवान प्राणवान ऊर्जा भारत हो सकता था, उन सब विधि व्यवस्थाओं को समाप्त करके आज के समय में हमारे देश में सबसे बड़ा चर्च बन रहा है, सबसे बड़ा जो है उस मशीनरी को फैलाया जा रहा है। मुस्लिम धर्म अपना पैर फैला रहा है, उनके समाज के लोग जागृत हैं अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, हालांकि वो धर्म नहीं पंथ है। और ये क्या है, सिर्फ ये तो नाम का मुसलमान या ईसाई हैं, इनकी जो मानसिकता होती है दूसरे के संसाधनों पर अपना अधिकार जमा करके अधिक से अधिक इस संसार को भोग, शरीर को भोग, स्त्री को भोग, संसार के वस्तुओं को भोग का विषय मानते हैं। इनकी मानसिकता ये होती है। सनातन धर्म की संस्कृति योगवादी है, ये योग करना जानती है, ये सबको चित्त मन बुद्धि इंद्रियों को एक साथ जोड़ती है, समाज को एक साथ जोड़ती है, भेदभाव समाप्त करती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर, अगर इस देश को अखंड रखना है, श्रेष्ठ बनाना है, तो मुग़लों अंग्रेज़ों के द्वारा जो दी गई विधि व्यवस्था उसे जड़ से समाप्त करें। हमारे देश में कानून से देश नहीं चलता था, परंपराओं से चलता था, तो आज के कानून में भी हम परंपराओं को समाहित करें, शिक्षा की जगह विद्या को समाहित करें, तभी देश का कल्याण होगा। आप सभी महानुभाव भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अपनी सहमति प्रदान करके महान कार्य करने में सहयोग प्रदान करें। जय श्री राम।